जी सर। नमस्कार सभी को। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, मातृ दिवस की शुभकामनाएं और पुलवामा अटैक पर अफसोस। 14 फरवरी 2025। मैं ऋतु मुंजाल आज आप लोगों का गुलदस्ते के साथ, हमारे सीनियर काउंसिल श्री एस पवार के साथ और खुशियों भरे नए साल के साथ साथ नई सरकार को बधाई देते हुए आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली को लेकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार से जद्दोजहद में लगे थे और इस संघर्ष की श्रृंखला में एक बयान दिया था मैंने कि जो भी सरकार पेंशन की बात करेगी वही दिल्ली पर राज करेगी। और आपने देख लिया कि बहुमत में बीजेपी पार्टी दिल्ली में आ गई है और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होना अभी बाकी है। इस बीच हम लोग आपके बीच में आकर जुड़े हैं और आपको जानकारी देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं और साथ में ये कहना चाहते हैं कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को घबराने की अब ज़रूरत नहीं। किसी भी हमारे दिल्ली के सिटीजन को घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनका अच्छा वक्त, अच्छा दौर शुरू हो गया है और ये विकास, ये तरक्की ज़रूर होगी, हमें भरोसा है। इसी भरोसे के साथ हम आपके बीच में आकर जुड़े हैं आज। और आप सभी को मैं सबसे पहले चाहूँगी हमारे श्री सीनियर काउंसिल श्री एस पवार साहब वो आपको बधाई दें और आपसे बातचीत करें। उसके बाद इस चर्चा को 8 मिनट तक जारी रखेंगे मैक्सिमम। प्लीज़ सर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और तहे दिल से आपके लिए बड़ी तमन्ना है कि बड़ी जल्दी ये तय हो जाता, किंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बिजी शेड्यूल होने के नाते और वो अब विदेश भ्रमण पर हैं, इसलिए जल्दी से तय नहीं हो पाया। और उम्मीद है कि जल्द ही सीएम का तय होते ही दिल्ली के आप लोगों का भी मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आपने बड़ा डीटीसी के लिए खून पसीना एक किया है। सारी उम्र की मेहनत आपने इनको लगाई है, तो आपको इस तरह निराश नहीं होने देंगे। ऋतु आपके बिल्कुल लगातार इनके अथक और निरंतर प्रयास है कि कई बार क्या होता है, देखिए जो थोड़ी उस तरह की होती ना कोताही हमारे उस पर नहीं है, लेकिन कई बार हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल सिचुएशन बीच में इस तरह आ गई या कोर्ट का कुछ ऐसा हो गया, तो लेकिन अब हमारी भी मोदी साहब से एक उम्मीद है कि इस बारी तो वो, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार आ ही गई और दिल्ली वासियों ने उनको बड़े ही तहे दिल से मदद भी की और उनको जिता भी दिया और वो जीत भी गए। तो अब उनका भी यही है कि ये जो इतने रिटायर्ड कर्मचारी हैं, कई जगह तो डीटीसी ने इनके साथ ज्यादती की है, इनको बहला फुसला के, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी इनको किसी बहाने, कभी वीआरएस दे के, कभी एपीएफ वाली वो दे के, और इस तरह नए नए बहाने बना के इनको राह से भटकाते रहे। अब वो बेचारे इतने मासूम और इतने वो हैं, क्योंकि वो इन पे आश्रित हैं। उनकी बड़ी उम्मीदें हैं कि पेंशन मिल जाए तो उन्हें भी एक जीने का सहारा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है और दिल से तमन्ना भी है कि अब जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी दिल्ली सरकार में, जो भी सीएम साहब पद ग्रहण करेंगे उसके तुरंत हम फिर से कार्रवाई शुरू करेंगे। और ऋतु मुंजाल हमेशा प्रयत्न करती है, इसके अथक प्रयासों से आप लोग, हम लोग जरूर सफल होंगे और आपको आपका हक मिल के रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 शुक्रिया सर आपका हमें अपने शब्दों से नवाजने का। कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर यह तस्वीर बदलनी चाहिए। अब ये नई तस्वीर बदली है और इस तस्वीर के रुख के कई रंग हमारे सामने आएंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये भ्रष्टाचार की राजनीति अब खत्म होगी। मोदी जी के जो शब्द हैं कि हाँ जी, भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा और भ्रष्टाचार पे नकेल कसी जाएगी और रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी और ईमानदारी से सरकार काम करेगी और ईमानदारी से सभी अधिकारी काम करेंगे और किसी का कोई काम रुकेगा नहीं। सब ऑनलाइन होगा, सब डिजिटल होगा, सब अच्छे तरीके से होगा। सारी साफ़ सफाई होगी, सड़कें होंगी साफ़ सुंदर और स्वच्छ पानी होगा। बहुत सारे वादे जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर करती थी या अलग अलग होकर करती थी, लेकिन दो सरकारें अलग अलग होने की वजह से ये बातें अधूरी रह जाती थी।
आयुष्मान योजना भी जैसे कि नहीं आ पाई दिल्ली में। 10 लाख वकीलों की पेंशन जो है 10 लाख तक का मेडिकल क्लेम जो है वो दिया जाएगा, मोदी सरकार ने वादा किया। 75 साल 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको फ्री 5 लाख या 10 लाख तक की सुविधा जो दी जाएगी, अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा और दिल्ली क्राइम से मुक्त हो जाए और धीरे धीरे हमारा समाज तरक्की करे और इस तरह हम आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हमारे बीच में आए हुए हैं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, मेरी क्लासमेट, जहां से मैंने वकालत की, हम दोनों ने एक साथ वकालत स्टार्ट की और आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल के नाम से वो जाने जाते हैं और एक बहुत अच्छे कवि के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनका बहुत प्यारा सा नाम है और सुपरस्टार का नाम है और वो सुपरस्टार हैं श्री रजनीकांत साहब। रजनीकांत साहब से आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी और उनसे भी मुबारकबाद दिलवाते हुए वो अपने शब्दों को हमारे बीच में रखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ और कैमरा मैं आपकी तरफ रखती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज सेट कर लीजिए। बिल्कुल, सभी श्रोताओं को, सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि मैं आपके सम्मुख आया और मुझे भी कुछ ऋतु जी ने बोलने का अवसर दिया। और मुझे यकीन है और यकीन हमेशा यकीन रहा है और रहेगा भी कि ऋतु जी ने अगर कोई बीड़ा उठाया है तो आज तक कभी फेल गया ही नहीं है। सक्सेस पूरी 100% मिलनी है और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया है और इनका होमवर्क और वर्कआउट बहुत अच्छा है और इन्होंने कई सफलताएं जो पहले हासिल की हैं उसी के क्रम में ये टीटीसी की पेंशन की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है पेंशनर्स के लिए, तो डेफिनेटली वो पूरा करेंगे और ये एक माइलस्टोन स्थापित करेंगे। हमारे लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा और मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको उत्साह देता हूँ कि वो इसी अपने कर्म भूमि में लगे रहें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ 4 लाइनें भी सर कह दीजिए। अब फिर आज बहुत कुछ है, वैलेंटाइन डे पे है, प्यार पे ही कुछ कह दीजिए। चलिए, आज प्यार मोहब्बत बांटने का दिन है और अच्छे बुरे से ऊपर उठ के गलत सही का फैसला छोड़ते हैं उनके ऊपर जिनकी ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं चाहूँगी कि हमारी दिल्ली पुलिस सशक्त होकर काम करे। मेरे पास कल ही एक मुद्दा आया जिसमें कुछ बेचारे मासूम लड़कों को दुकान में जाकर मारा गया, बहुत बुरी तरह पीटा गया। कोई गूंग्स हैं, गुंडे हैं, छावला के हैं और उनको अरेस्ट नहीं कर रही अभी भी दिल्ली पुलिस। अगर एसएचओ साहब और बाकी दिल्ली पुलिस के जवान भी सुन रहे हो तो कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और रिश्वतखोरी छोड़ दें, बिल्कुल बेईमानी धोखाधड़ी छोड़ दें और अपनी ड्यूटी को शिद्दत से करेंगे तभी कामयाब होंगे, वरना सलाखें सबके लिए बराबर हैं और जेल सबके लिए बराबर है, सबको सजा होगी। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें और आगे बढ़ें। राइट सर जी, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। मैं इजाज़त लूँगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।